तो आई सपोज बच्चे लोग रिवाइज करके आए होंगे, जितना टॉपिक मैंने बोला था कि देख के आना, आज कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को हम लोग टच करें। देख के आए हो कि नहीं आए हो बेटा? यस सर। यस सर। रिवाइज करके आना है, ठीक है ना? चलिए, एक ही बच्चा रिवाइज करके आया, बाकी कोई नहीं? सर किए सर। किए हैं सर। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है? We will move forward. बहुत ही बेसिक चीज से हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, ताकि आपकी आइडिया थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। तो द थिंग इज, देखिएगा, आई एम राइटिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास of a substance in 1 gram molecular mass of a substance is equal to 1 mole of the substance. Which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of the substance. This is equal to 22.4 liter at STP if gas. ओके, अब समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने जो लिखा है। एक बार देख लो सब अच्छे से इसको। देखिए, सपोज करो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिया, सपोज करो मैंने सल्फर डाइऑक्साइड लिया। सल्फर डाइऑक्साइड का मैं बोलता हूं कि मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Anybody? So 48. 48। वाह, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 96 सर। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास? 32 32 U। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U। तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 into 2 32 U। तो कितनी आई टोटल? 64 U। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैं बोलूं कि सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखो। मॉलिक्यूलर मास के आगे मैंने जी लिखा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखो। तो ऑब्वियसली आप बताओगे कि U के जगह सर आप क्या कर दो, बस U को चेंज कर दो, G कर दो, 64 ग्राम। तो कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मास में जो U लिखा हुआ है, यूनिफाइड मास, उसको हटा के मैं G लिख देता हूं, तो मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ठीक है? तो एक मॉलिक्यूलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का है 64 U। ओके, और वही 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास का बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो है 64 ग्राम। ओके, आप सभी को ये बात मालूम होगा शायद लास्ट क्लास के आइडिया से, कि कोई भी चीज का मैं यदि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेता हूं, कोई भी चीज का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेता हूं, तो मेरे पास 1 मोल होती है वो चीज। जैसे मैं सल्फर डाइऑक्साइड का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लूं, तो मेरे पास 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है ना? दूसरे शब्दों में बोलूंगा तो यदि मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कोई भी चीज का है, तो उसका
6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। बोलने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का यदि मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है सल्फर, ओके। और यदि वो गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस ही है, यदि वो गैस है तो एसटीपी पे 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो 1 मोल होता है, जो इतना मॉलिक्यूल्स होता है, वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो ये आइडिया सबको क्लियर होनी चाहिए। 1 मोल कोई भी चीज का उसका वजन होता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और 1 मोल में जो पार्टिकल्स होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है, और यदि गैस है तो वो 1 मोल उसका 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे। ये आइडिया सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes. बहुत सिंपल सी चीज है, आई सपोज सबको समझ आ जाना चाहिए, ओके। चलिए अब मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं आपके सामने, वेरी स्मॉल चार्ट, ठीक है। आई हैव टेकन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी मैं चीज ले रहा हूं और उसका मैं लिखूंगा कितना सारा मोल ले रहा हूं, फिर मैं उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूंगा, फिर मैं उसका मोलर वॉल्यूम लिखूंगा या लिखूंगा वॉल्यूम एट एसटीपी, then I will write number of molecules and then number of atoms, ठीक। सपोज करो मैंने लिया PH3, दिस इज फॉस्फीन गैस, ये एक हाईली टॉक्सिक गैस होती है, हाईली पॉइजनस गैस है, इसका नाम है फॉस्फीन PH3। सपोज मैं इसका 1 मोल लेता हूं, ठीक है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जल्दी बताइए, जल्दी, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 33, कितना होगा? 34, 34 होगा। फास्फोरस की होती है 31 और हाइड्रोजन 3, तो 31 प्लस 1 into 3, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा 34 ग्राम। ग्राम लिखना मत बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम हमको लिखना पड़ेगा। तो फॉस्फीन गैस जो है उसका 1 मोल मेरे पास है और 1 मोल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 34 ग्राम, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर। यस, वो ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर। इस गैस के कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास? सर 6.022 into 10⁻23। हाँ, उस गैस के 1 मोल गैस है तो इसके हमारे पास 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम लोग Na भी बोल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर इसी को बोलते हैं Na। अब ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, डिफरेंट। तो फॉस्फीन का यदि मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, फॉस्फीन का यदि मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं तो इसमें फॉस्फोरस कितने हैं? 1 एटम होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल है फॉस्फीन के उतने ही एटम होंगे फॉस्फोरस, ठीक है ना। पर हाइड्रोजन का कहानी कुछ अलग है, 3 एटम, 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम है हाइड्रोजन के। तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन में का जो एटम है वो 3 गुना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। यदि 1 मॉलिक्यूल है तो 3 एटम, 2 मॉलिक्यूल है तो 6 एटम, समझे बात को, 3 गुना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। मैं आपसे पूछूं कि फास्फोरस का कितना है, तो कितने फास्फोरस के एटम्स हैं? 1 फास्फोरस के कितने एटम है 1 मोल में बेटा? 1 सर।
1 बेटा, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक मोल में मैंने कितना लिया, एक मोल लिया, एक मोल में कितने सारे पार्टिकल्स हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो फास्फोरस के कितने सारे एटम होंगे बेटा, कितना ही एटम होगा, 6.022 10 power 23 पावर 23 एटम्स होंगे फास्फोरस के। और वहीं मैं पूछूं हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 3 गुना एटम होता है हाइड्रोजन का। एक मॉलिक्यूल है तो 3 एटम हाइड्रोजन के, तो मतलब 3 गुना एटम होता है, जितने मॉलिक्यूल उसकी 3 गुना हाइड्रोजन एटम होंगे। तो मेरे पास कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन के कितने सारे एटम होंगे, 3 into 10 power 23 into 3 into Na लिख दे रहा हूं मैं, 3 into Na एटम्स। इस नंबर का मतलब तो Na ही होता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? Yes, sir. फॉस्फीन है हमारे पास, इसका मैंने 1 मोल लिया, तो 1 मोल का कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, 34 ग्राम होता है ना। 31 + 3 34 ग्राम। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 1 मोल, 22.4 लीटर। 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यदि मेरे पास 1 मोल या बोलो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं फॉस्फीन के, तो कितने फास्फोरस के एटम होंगे, ठीक उसके बराबर। एक मॉलिक्यूल में एक ही होता है, तो Na मॉलिक्यूल्स में Na फास्फोरस ही होता है, तो Na फास्फोरस की एटम है। एक फॉस्फीन के मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन का एटम होता है, तो 3 गुना हाइड्रोजन एटम होता है एक मॉलिक्यूल में। तो मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं यदि फॉस्फीन के, तो 3 into Na एटम्स होंगे। ठीक है, अब चलो आप लोग बताओगे जल्दी जल्दी, कोई नहीं गलत बताएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने 1 मोल लिया, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी, कोई गलत नहीं बताएगा। 44 34 gram. कितना? 44 यस, 44 gram. देखो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 into 2 32, तो 2 2 4 और 3 और 1 4 44, तो 44 है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम लिखना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 1 मोल एसटीपी के, 22.4 liter Yes, very good. कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल है तो 6.022 into 10 power 23 Na बोलो, Na। कार्बन के कितने एटम्स होंगे, Na. Na Sir. ठीक है ना। ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, 2 into 2 Na into Na. यस समझ गए, ऑक्सीजन के 2 into Na एटम्स होंगे। यदि मैं 6.022 क्या बोले बेटा, बोलो। चलो, मैं ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एटम दुगना होता है, 2 होता है ना, एक में 2 होता है। एक मॉलिक्यूल लोगे तो 2 एटम होगा ऑक्सीजन का, तो Na मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसमें 2 Na एटम्स होगा ऑक्सीजन का। सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अब चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया यदि मैं 1 मोल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी पेन पेपर सामने बनाओ। Sir, 92. 90 Sir, 90. 95 सही है। देखो मैग्नीशियम का होता है 24, ठीक है ना, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 35.5 into 2 71, कितना हुआ, 4 1 5 और 7 और 2 9, 95 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे, 22.4 liter नहीं, यदि गैस रहेगा तब ना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ये गैस थोड़े। मैग्नीशियम क्लोराइड तो एक सॉलिड सब्सटेंस है ना बेटा, अंडरस्टूड। तो इसका एसटीपी पे वो वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या होगा हम लोग विल सी लेटर, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, 6.022 into 10 to power 20
No molecule. एनी, हाँ एनी मॉलिक्यूल्स, एनी मॉलिक्यूल्स। अब देखो मैग्नीशियम के कितने आयन्स होंगे? मैग्नीशियम का आयन होगा ना Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। मैग्नीशियम का कितना आयन्स होगा इसमें एक मोल में? Na Na, यस, ये जो बना हुआ है Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, एक मॉलिक्यूल जो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, तो Mg का कितना आयन होगा? Na आयन होगा, और वही Cl माइनस के कितने आयन होंगे? 2 into Na. टू इंटू एक मॉलिक्यूल में 2 होता है, तो मतलब दुगना होता है, तो Na मॉलिक्यूल से तो दुगना आयन होगा, 2 इंटू Na आयन होंगे। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट थी, बट बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, इसलिए ये वाला चार्ट मैंने करवाया आपको, ठीक है। तो आई सपोज सबको ये आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से रिपीट करूंगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो। हाँ, एक छोटी सी क्वेश्चन डील करते हैं। एक बार क्या हुआ था बैच में, एक बार एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, एंड आई सपोज कि आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना जरूरी समझता हूँ। व्हाई एक्चुअली द क्वेश्चन वाज, एक क्वेश्चन था कि व्हाई 1 मोल हैज 6.022 into 10 to the power 23 units. तो देखो, वैसे आप सभी को मालूम है कि 1 मोल में 6.022 into 10 to the power यूनिट्स होते हैं। इतने का ग्रुप लेंगे तो हम उसको बोलते हैं 1 मोल। तो क्यों इतने ही के ग्रुप को हम लोग 1 मोल बोलते हैं? देखो, वैसे इस क्वेश्चन का आपके सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है, और आपको इसका कोई काम भी नहीं आने वाला है आपके कैलकुलेशन पार्ट में या आपके इस चैप्टर में। बट आप यदि इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हो तो आपकी समझ जो है इस चैप्टर की वो थोड़ी अच्छी है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, अच्छी है। 1 mole has 6.022 into 10 to the power 23 units. क्यों? Why? Why? अब यदि इसका आंसर हम लोग सुने तो देखते हैं, चलो। As per mass spectrometry, देखो मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स का एग्जैक्ट मास, या बोलो कि बहुत ही एक्यूरेट मास मेजर करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, कैसे होता है, ये तो आपको जानना नहीं है, बहुत हायर क्लास में पढ़ोगे, जब रिसर्च एरिया में जाओगे तब पढ़ोगे। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिर्फ अभी इतना जानो, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक जहां पे आप लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स का लगभग एक्यूरेट मास हम मेजर करते हैं। तो इस टेक्निक से जब 1 कार्बन 12 एटम का मास नापा गया, जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से 1 कार्बन 12 का एटम का मास नापा गया, तो इट केम रफली अराउंड 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ठीक है? एज पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये टेक्निक से जब हम एक कार्बन 12 एटम का मास को नापे तो
ये आया 1.992648 into 10⁻⁻20 ग्राम। मतलब बहुत, मतलब देखो ना 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें मास मिला है, तो बहुत ही प्रिसाइज या बोलो तो बहुत ही एक्यूरेट मास है कार्बन एटम। तो हमें कार्बन के एक एटम का मास लगभग एक्यूरेट पता चला, ठीक है। अब क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा 1 मोल is equal to number of atoms in 12 ग्राम of carbon 12। आप लोगों को याद होगा 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एक मोल। सबको याद है कि नहीं याद है? याद है सर। 12 ग्राम, सुन लो बात को, 12 ग्राम कार्बन 12 समझ रहे हैं, जो कार्बन का 12 एटॉमिक मास होता है, 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स हैं उसी को हम 1 मोल बोलते हैं, ओके। पर कहानी यहाँ क्या है, चलो हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यदि हम ये निकाल लेते हैं कि कितने सारे एटम्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, तो इसका मतलब तो 1 मोल ही है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स है, दैट इज 1 मोल ओनली ना। तो यदि हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना है, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मोल में कितना एटम्स है या कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा बहुत ही बेसिक पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं। सपोज करो कि मैंने आपको दिया है 50 केजी एप्पल्स, मैंने आपको 50 केजी एप्पल्स दिया है, ठीक है ना। मास ऑफ 1 एप्पल इक्वल टू 2 केजी। एक एप्पल का मास है 2 केजी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 100 kg। 25। अरे कौन बोला 100? सॉरी सर। कितना होगा? 25। 25 केजी होगा। कैसे पता चला हमें? टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एप्पल, है ना। यही मैंने किया ना, टोटल वेट थी 50 केजी, एक एप्पल की वजन थी 2 केजी, मैंने डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गई 50 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 25 एप्पल्स। हाँ, ये मैथ सबको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। जाननी चाहिए, ये मैथ नहीं समझ आई तो बहुत गलत बात है। सबको समझ आया कि नहीं आया? आ गई सर। आ गया, चलो अब ये समझ आ गया तो ये भी समझ आ गया। अब पूछा गया है नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम मतलब कितने सारे एटम है, कितने में? 12 ग्राम में। तो टोटल मास कितना है? 12 ग्राम है, ठीक है। और एक कार्बन 12 एटम का कितना मास है? इतना। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब 1.992648 है, 1.99। तो 1.99 को मैं रफली 2 तो मान सकता हूं, 1.99 को रफली 2 मान सकता हूं। तो 12 इसको मैं 2 मान लिया, 1.99 को 2 मान लिया। 2 into 10 to the power -10। तो 2 से काटे बढ़ गया 6। ये वाला ऊपर जाएगा, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो 6 into 10 to the power 23 आएगा, है कि नहीं। तो रफली क्या आएंगे? 6 into 10 to the power 23। और यदि मैं एग्जैक्टली इस वैल्यू को लेके बनाऊं तो मास आती है आपकी
सॉरी नंबर ऑफ एटम आते हैं 6.022 into 10 to the power 23। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने एटम हैं, तो इसी को तो हम 1 मोल बोलते हैं। निकल गया। तो ये हमें कैसे मिला? मास ऑफ एप्पल को जानने से नहीं, सॉरी, मास ऑफ एक एटम जो हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चला, उसको डिवाइड कर दिए कितने से? टोटल मास से। तो हमें निकल गया कितने नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में। क्लियर है कि नहीं? इसी को तो बोला गया एवोगैड्रो नंबर। and this is only what 1 mole। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया हूं, बहुत नहीं, मतलब सिंपल सी चीज है, आप लोग समझ सकते हो। समझ आई कि नहीं समझ आई कि कहां से एक मोल में इतने सारे एटम्स होते हैं, या इतने सारे आयंस होंगे, या इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जो होता है वही हमको निकालना है, वही 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में इतने ही होते हैं। समझ आई कि नहीं समझ आई? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। सर आगे आगे समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है, मालूम भी होंगे आपको। number of moles is equal to given mass by molar mass। सपोज करो कि आपको दिया हुआ है कि 36 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ठीक है? अब बोला गया है कि इसमें कितने सारे मोल से निकालो। तो आपको मालूम है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो आप क्या किए, जो मास आपको क्वेश्चन में दिया गया 36 ग्राम, आप उसको क्या किए, मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास से डिवाइड कर दो तो आ जाएगी 2 मोल। तो सिंपल सी बात है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको आप डिवाइड करोगे उसके मोलर मास से, तो आपको निकल जाएगी कितनी सारी मोल्स है। ये सबको मालूम है। या इस फॉर्मूला का और एक टाइप है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मानो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12.044 into 10 to the power 23 atoms of sodium, ठीक है? 12.044 into 10 to the power 23 atoms of sodium दिया गया है, और आपसे पूछा गया कितने सारे मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए, तो आपको बस क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 और ये काटो तो कितना होगा, 6 to the 12, और दो ही बार में पूरा कर जाएगा। ओके है कि नहीं? इनटू 2 करोगे तो 12.04 आएगा, और ये भी चला जाएगा, तो कितने होंगे, 2 मोल्स। वेरी सिंपल। ओके, which is equal to volume at STP। आपको एक पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम दिया हुआ है कि एक गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखा है,
तो वो कितना मोल होगा, तो दैट विल बी वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22। आपको दिया हुआ है कि एक गैस ने 11.2 लीटर ऑक्युपाई किया है वॉल्यूम, एक गैस ने 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है एसटीपी पे, तो उसे कितने सारे मोल हैं। बस आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम एसटीपी पे दिया गया है उसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर। अच्छा, तो काटोगे तो 2 आएगा, 2 बार तो कितना आएगा 1/2 मोल, मतलब 0.5 मोल। सिंपल सी बात है, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस वन इज गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी। तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल पूरे मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे और बहुत ही आराम से इस फॉर्मूला को याद कर लेना, कुछ है ही नहीं, सिंपल में मैं तरीका ही बता देगा। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं n से, नंबर ऑफ मोल्स को हम छोटा n से डिनोट करते हैं, ओके, व्हिच इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा उसको छोटा m से डिनोट, ओके, गिवन मास को छोटा m से, मोलर मास को बड़ा m से डिनोट, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसको सिर्फ n से डिनोट किया जाता है और एवोगाड्रो नंबर को Na से डिनोट, ओके, which is equal to 22 वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है, तो आपके सारे मोल की कहानी क्लियर, सारे कहानी, ओके। आई सपोज आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल का और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ओके। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इस फॉर्मूला से हमारे सारे कैलकुलेशंस, सारे प्रॉब्लम्स और सारे जो सिचुएशंस वाले न्यूमेरिकल आएंगे सबको हम लोग डील करेंगे, ओके। तो इसको एक बार दिमाग में बैठा लो और मैं ये फॉर्मूला बगल में लिख भी दूंगा क्योंकि आज न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो ये फॉर्मूला आप अभी देख के ही बनाओ, फिर आस्ते आस्ते याद हो ही जाए। एंड आई सपोज 95% बच्चों को ये याद होना चाहिए, जूनियर क्लास में पढ़े हुए, ओके। तो चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल था जो मैंने लिखा और इस फॉर्मूला को मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करेंगे इसी से। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, छोटा m गिवन मास, बड़ा M मोलर मास, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बड़ा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na एवोगाड्रो, ठीक है ना, व्हिच इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22। तो ये फॉर्मूला का आज हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लोग देखना और बनाना, ठीक है। डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि साइंस में भी ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, खासकर न्यूमेरिकल्स का मैं बात कर रहा हूं। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आए, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल को एकदम झटाक से पेन उठा के बनाने नहीं लगना। 3 से 4 सेकंड, मैं मात्र बोल रहा हूँ 3 से 4 सेकंड उस न्यूमेरिकल को पढ़ो, एक दिमाग में स्ट्रेटेजी रेडी करो कि कैसे बनाना है और फिर उस पर हाथ चलाओ। और 3 से 4 सेकंड में दिमाग सारे फॉर्मूलाज को, सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर वो न्यूमेरिकल को बनाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने का यही स्ट्रेटेजी है और सक्सेसफुल बच्चे वही होते हैं, क्योंकि देखो बेटा, कोई भी रटा हुआ न्यूमेरिकल आपके आईआईटी में या नीट में नहीं आने वाला, और आप जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे वो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसा होगा कि बहुत सारे अननोन न्यूमेरिकल्स आएंगे, कभी आपने कोई बुक्स में नहीं देखा होगा। तो वहां पे क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है एक बार, 2 से 4 से 5 सेकंड मैक्सिमम, या 10 सेकंड भी यदि कोई टफ क्वेश्चन है,
तो थोड़ा स्ट्रेटेजी बना लो कि कैसे उसको बढ़ाना है, फिर आगे बढ़ो। देखो सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ओके, तो ये दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डील करूंगा पहले, फिर मैं थोड़ा लेवल को बढ़ाऊंगा और आपको सोचना है, फिर न्यूमेरिकल को बनाना है, क्योंकि टाइम भी कम लगेगी। यदि आप स्ट्रेटेजी बना लोगे तो जल्दी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। The number of atoms in one G hyphen atom of an element. जल्दी Sir, Na. यस गुड। मैंने लास्ट क्लास में Sir, बताया Na था, atom. हाँ Na ही आंसर है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा 1G हाइफन एटम या 1G हाइफन मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब है कि 1 मोल एटम लिया गया है। ओके, तो 1 मोल एटम लिया गया है, तो कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? Na बोलो या बोलो 6.022 into 10 to the power 23। देखो कैलकुलेशन करने के दौरान जब आप कैलकुलेशन करोगे, न्यूमेरिकल्स बनाओगे, तो 6.022 is roughly equal to 6 into 10 to the power 23। 0.022 को आप एक्सक्लूड भी कर दोगे न्यूमेरिकल बनाने के दौरान तो कहानी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यदि नीचे में ये डेसिमल वाला पार्ट ना रहे तो आप ये लेके बना सकते हो अपने, ठीक है ना? अंडरस्टूड? तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिस्कस हो गया। दूसरा देखते हैं। कैलकुलेट number of molecules in 14 gram of nitrogen gas. Yeah. Number 2, number of atoms in 18 gram of water. Number of Cl minus ions in 111 gram of chloride. Yes. 111 1। चलिए ये 3 न्यूमेरिकल बहुत सिंपल दिया हूं मैंने, बनाने का कोशिश। सबके पास पेन पेपर होने चाहिए, ट्राई करेगा सब। पहले 2 से 3 सेकंड सोचना है, फिर प्रोसीड करना है, स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। पहला बनाओ, पहला का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर 2 होगा सर। पहला का आंसर क्या होगा बेटा? सिर्फ 2 सर। 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपने बोला, मान लिया। देखते हैं आगे। Sir, 1 molecule. 1 मॉलिक्यूल। और कोई? ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पूछी गई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो हमें पूछा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, पूछा गया है, और मास दिया हुआ है। तो यदि हम
फॉर्मूला का ये दो पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का इस्तेमाल करें तो शायद मेरा काम बन जाए। कैसे लिखो? गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वही तो पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास कितना? 14 ग्राम। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 28. 28 ग्राम। नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं n डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो n इज इक्वल टू 14 ग्राम, Na ऊपर भेजेंगे, इनटू Na डिवाइडेड बाय 28 ग्राम। तो 14 ग्राम और 28 ग्राम काटोगे तो 2 आएगा नीचे में, तो आपकी आंसर हो गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू Na/2 और Na के जगह में 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आएगी 3.011 into 10 to the power 23 molecules। समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आया? Yes, sir. ओके, तो 1 2 क्या बोल रहे हो बेटा? देखो फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना? तो ये तो कहानी हो गई। ठीक है ना? बहुत सिंपल। दूसरा वाला कोई बनाओ, चलो। नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम वाटर। Sir, Na. नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया, कितना सारा एटम्स है 18 ग्राम ऑफ वाटर में। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखो मैंने फॉर्मूला तो आप लोगों को बता दिया बनाने का, बट इन सबको आप डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगी कि ये फॉर्मूला कहां से आई। चलो एक बार यूनिटरी मेथड आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, आप सभी को मालूम है एवोगैड्रो नंबर, ये मोलर मास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स ये सही है कि नहीं? Yes, Is sir. this statement right? Yes, sir. Yes, 28 ग्राम मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का दिया हुआ है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कंटेन करेगी कितना? Na/28 मॉलिक्यूल्स। और 14 ग्राम में कितना होगा? यह है समझ रहा है ना? Na को 28 को नीचे भेजिए 1 के लिए, तो 14 ग्राम ऑफ N2 कंटेन्स Na/28 into 14 बन गया 14 ग्राम, वही तो आई Na/2। तो इसी का रूट है ये फॉर्मूला, और ये सब आप लोग जूनियर क्लास में समझे हुए हो, है कि नहीं? मालूम है ये वाला? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यूनिटरी मेथड भी मैं आपको बता दिया कि कहां से ये फॉर्मूलाज आए। नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम वाटर, किसी ने आंसर नहीं दिया, बताओ कोई आंसर मुझे। कितना? Na, ठीक है, चलो देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं कि इतने सारा एटम्स है 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिक में फंसा देता है आदमी। 1 molecule of water has dash atoms,
मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें कितने सारे एटम हैं? सर 80। अरे वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया हूं मैं तो दो सर एटम हाइड्रोजन के सर 2 Na थ्री सर। आइटम सर। प्लस 1 एटम ऑक्सीजन। यदि वाटर का मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो हमारे पास 3 एटम्स आते हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, इसके मतलब कि 3 गुना एटम होता है, जितना मॉलिक्यूल होगा उसका 3 गुना एटम्स होगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल तो 3 एटम मतलब 3 गुना एटम्स है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर 18 तो क्या है, मोलर मास है कि नहीं? तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मॉलिक्यूल। 18 ग्राम वाटर की मोलर मास है, और मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देयरफॉर Na मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, एक मॉलिक्यूल में 3 गुना एटम होता है, तो Na मॉलिक्यूल का भी 3 गुना एटम्स होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 into Na atoms, which is equal to 3 into Na को मैं 6 into 10 to the power 23 पकड़ लिया, 6.02 को छोड़ दे रहा हूं, 6 into 10 to the power 23, तो 18 into 10 to the power 23 आया। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? हाँ ना? सर 18 कहाँ गया? 3 6 से 18 तो आया। फिर से बता दूं, देखो पूछा गया कितने सारे एटम्स हैं 18 ग्राम वाटर में, तो आपको पहले देखो स्ट्रेटेजी लगाओ, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे एटम्स पूछे गए, तो एटम्स पूछे गए हैं तो हमको यदि मालूम चल जाए कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने एटम्स हैं, तो ये तो सबको मालूम होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगी तो 2 और 1 3 एटम। तो मेरा दूसरा काम था कि 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो पता चल जाएंगे, तो उसका 3 गुना ही एटम्स होगा, तो 18 ग्राम में तो Na ही मॉलिक्यूल होगी वाटर, सबको मालूम है, तो कितने सारे एटम्स होंगे Na मॉलिक्यूल्स में, 3 गुना एटम्स होंगे, तो 18 into 10 to the power 23 एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला के। समझ आई कि नहीं आई? समझ आया बेटा? यस सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब आप बनाओ ये वाला, चलो ये वाला आप बनाओ, सब बनाएगा इसको, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। चलो मैं आपको कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास बता देता हूं। कैल्शियम का 40 होता है और 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन आयन का हो जाए 71, 2 Cl है ना, 35.5 into 2 71, ये आगे 7 से 11 111, तो आपको दिया हुआ है 111 ग्राम ही दिया हुआ। अब चलो इस न्यूमेरिकल को कोई बनाओ, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सर 6 into 10 to the power 20 लेके बनाना। बोलिए सर 1 to एवोगाड्रो नंबर। कितना बेटा? सर 111 into एवोगाड्रो नंबर। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं। 1 molecule of CaCl2 contains dash Cl minus ions। कितने सारे Cl minus ion हैं इसमें?
एक मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2 में सर दो CaCl2 कैसे बना है? सर 2Na आयंस होगा सर। 2Cl माइनस, है ना? एक कैल्शियम दो क्लोराइड आयन से कंबाइन किया है तो 2Cl माइनस। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड में दो क्लोराइड आयन होंगे, मतलब जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका दुगना होगा क्लोराइड आयन। जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका दुगना होगा क्लोराइड आयन। तो 111 ग्राम ऑफ CaCl2 कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल। कितने सारे मॉलिक्यूल? सर Na। एनी मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 111 ही है, तो 111 ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना मॉलिक्यूल्स होता है? Na मॉलिक्यूल्स ही होता है, तो इस Na मॉलिक्यूल्स और देयरफॉर Na मॉलिक्यूल्स कंटेन कितना आयंस? दुगना कंटेन करेगा। एक में दो है मतलब दुगना, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे दुगना क्लोराइड आएगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे दुगना क्लोराइड आएगा। तो कर दूंगा तो 2 into Na होती है आपकी 6 into 10 to the power 23 है, तो आ गया 12 into 10 to the power 23 आयंस। चलो एकदम सच सच बताना कि किसको किसको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग मैथ्स नहीं बनाते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। सबको हाँ ना? यस सर। हाँ आना चाहिए। और बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि कहाँ कहाँ सिंपल मिस्टेक हो जा रहा है? बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से। चलो अच्छा, आप लोगों को मेरा ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस यस सर। सर। यस तो clear है ना? चलो। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। अब ये सब बनाएगा और सबके मुंह से आंसर निकलना चाहिए, ठीक है ना? पहले सोचो फिर बनाओ। 1 सेकेंड सोचोगे तो आपको पता चल सर जाएगा। ए सर। ए सर 4 ए। ए सर। हाउ मेनी मोल्स, कितने सारे मोल्स हैं 160 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालो। यदि मोलर मास आपको पता चल जाएगा तो गिवन मास दिया हुआ है, तो गिवन मास बाय मोलर मास तो वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, वही तो पूछा गया है। मोलर मास आएगी इसकी 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम, है ना? 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन मास बाय मोलर मास 4 ग्राम। समझ आई कि नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया। हाँ इसमें क्या सीखना है? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जानते हो क्या होता है? बहुत दिन हम लोग छोड़ देते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो बहुत सिंपल चीज है, आपका ब्रेन में काम करवा दूंगा, वो छोड़ दो, वो मेरे ऊपर। ब्रेन को फास्ट करना है, कैलकुलेशन भी फास्ट करना है। क्वेश्चन को
जल्दी। स्ट्रैटेजी, पहले स्ट्रैटेजी फिर क्वेश्चन। सर सर बड़ा वैल्यू आ रहा सर। बड़ा वैल्यू आ रहा है 0 क्या? सर 1850 आया। एक्चुअली दिस इज 185 ही होगा। यस सर। हाँ सर 185। यस सर। कौन सा पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा, चौथा? पहला आ रहा है। पहला सर। पहला। यस पहला ही आंसर होगा। चलो देखते हैं कैसे। क्या पूछा गया है, हम लोग फॉर्मूला का ये पार्ट यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2.5, गिवन मास हमको निकालना है, वही तो पूछा है, मास पूछा है। मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालोगे तो आपको मिल जाएगी कितनी? 40 प्लस कितना 17 into 2 34 आएगा। ओके यही आएगा बाय 74 ग्राम। तो m इज इक्वल टू 2.5 into 74। देखो 74 into 2 148 होगा और 37 148 और 37 और ये सब कैलकुलेशन के लिए इनटू नहीं करना है, दिमाग लगाना। देखो 74 into 2 कर लो, 74 into 2 कर दोगे 70 70 140 और 4 4 8 148 और फिर 0.5 से 74 का इंटू क्या, 74 का आधा ही होता है। 74 का आधा कितना होता है? 37 होता है। तो 37 और 148 तो दिमागी में जोड़ दो तो 185। सिंपल सी बात। तो थोड़ा सा दिमाग में भी कैलकुलेशन करने सीखना है। मैथ्स तो आप लोग पढ़ ही रहो और आस्ते आस्ते आप लोग सीख भी जाओ। वी आर हेल्पिंग यू फ्रॉम ऑल एंगल्स, चिंता मत करो। मैथ्स भी बिल्डअप हो ही रहा साथ में, पर जूनियर क्लासेस के मैथ्स को बिल्डअप कर लो, बेसिक मैथ्स को, ठीक है ना। इनटू फास्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, जो बनाएगा, चलो उसका मैं नाम लूंगा, जो बनाएगा 2 मिनट टाइम दूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ electrons in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला सबको मालूम है कि नहीं? CH4। CH4, ठीक है ना। चलो बना। जल्दी 2 मिनट टाइम ले लो। बनेगा बनेगा। स्ट्रैटेजी तैयार करो बेटा, स्ट्रैटेजी। देखो अभी तक सुन लो, एक सेकंड सुन लो मेरी बात। अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए थे ना वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो कॉन्सेप्ट पहले पकड़ो फिर न्यूमेरिकल में बढ़ो। सर बोलिए बेटा।
बोलिए, ए बी सी डी। सर ए। यस, राइट आंसर। क्या नाम है बेटा आपका? सर दीक्षा। गुड गुड गुड। चलिए, बहुत टाइम ले लिए, अब इससे याद है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन ही पढ़ना, तो हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूछा गया कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद हैं इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब ये तो थोड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया, पूछ दिया इलेक्ट्रॉन कितने सारे मीथेन में। तो मैं एक काम करता हूँ, दिमाग लगाते हैं हम लोग कुछ इस तरह, यदि हम लोग पता कर सकते हैं कि मीथेन में कितनी इलेक्ट्रॉन है, यदि हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी। अब देखो, एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना? यस सर। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन एक मीथेन के मॉलिक्यूल। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन 10 गुना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ओके, अब यदि कोई भी तरीका से मैं ये निकाल लेता हूं कि 1.6 ग्राम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल जहां निकला वहीं उसका 10 गुना इलेक्ट्रॉन होगा, इंटू 10 कर देंगे। कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा? अब चलो बना सकते हो क्या? बस हमको क्या करना है, 1.6 ग्राम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स कितने सारे हैं निकालेंगे, तो हम लोग ये और ये फॉर्मूला यूज करते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेगा बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होगा गिवन मास इनटू एवोगैड्रो नंबर बाय मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएगी, गिवन मास है 1.6, एवोगैड्रो नंबर होता है Na, और मोलर मास मीथेन का कितना होगा? 16। 12 प्लस 4 16 ग्राम। 16। ठीक है ना? तो 1.6 को काटेंगे इससे तो कितना आएगा? 10 टाइम्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो गए 1/10 Na। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 1/10 Na। Therefore, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 गुना होंगे इसमें। एक मॉलिक्यूल में 10 है तो Na मॉलिक्यूल में 10 गुना होंगे, ये सिंपल सी बात है। तो 1/10 Na into 10 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गई। सबको आई? यस सर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं।
सर सर देखो अब बोलिए। सर वहाँ आप मॉलिक्यूल लिखे हैं सर, या लास्ट में आप मोल्स लिख दिए सर। हाँ मैं नोट्स लिखा हूँ, क्वेश्चन है वैसे ही। देखो मैं क्वेश्चन जो लिखा हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा दिमाग आपका जागृत करता हूँ, पहले आपको कोशिश करता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी तैयार करना है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ, बाद में आप बनाने का कोशिश करो। देखो बोला गया है फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या है, आपके पास 200 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, इनिशियल। अब उससे क्या किया गया है कि 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया। 200 मिलीग्राम में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उससे क्या किया, 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया। तो आपसे पूछा कि कितनी रिमेनिंग है, क्या रिमेनिंग है, कितनी मोल्स रिमेनिंग है। तो इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए या क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको सिंपल क्या काम करना है, 200 मिलीग्राम में कितने मोल्स होते हैं हम निकाल सकते हैं। 200 मिलीग्राम में कितने मोल्स है निकाल लो। 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे निकाल लो। तो इतना मोल्स निकाले तो वही तो रिमेनिंग मोल होगा। सिंपल सी बात है, समझ आई कॉन्सेप्ट कि नहीं आई? यस यस आप लोग बनाओ, पर आपको मैं कैलकुलेशन के ईज के लिए एक वैल्यू दे दे रहा हूं, 0.2 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 0.0045। ये एक वैल्यू दे दिया हूं कि कैलकुलेशन आपका आसान रहेगा। ये एग्जाम में आईआईटीज में कभी दे देते हैं, कभी कोई हार्ड कैलकुलेशन रहता है तो वो दे देगा, गिवन दिस इक्वल टू दिस, वो दे देगा। आप बनाओगे, इसमें कितना मोल है 200 मिलीग्राम में निकाल लो, कितना मोल निकाले वो निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, तब ना रिमेनिंग निकल गया, स्ट्रेटेजी तैयार है। अब तो खाली बंदूक चलाना है, स्ट्रेटेजी रेडी। नहीं, ट्राई करो। सर ए। इसमें कितना मोल से निकालो, बहुत जल्दी निकल जाएगी, फट से निकल जाएगी। इसमें कितना मोल से निकला कि नहीं निकला? टाइम बहुत हो गया, इतना टाइम नहीं मिलेगा। चलिए मैं बताता हूं, फिर ट्राई करना है। ट्राई करना है कि मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं, ठीक है, देखिए ध्यान से। इतना मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स में निकालने का।
इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास, सिंपल सा है, गिवन मास कितना है 200 मिलीग्राम, 200 into 10 to the power minus 3 ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है ना। तो अब इसको आप यदि थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके दिखा दे रहा हूँ, 10 to the power minus 3 को 1000 में नीचे यदि ले आता हूँ 1 2 3 into 44 ग्राम, तो ये जाएगी ये जाएगी ये जाएगी ये जाएगी, ठीक है ना। तो कितना हुआ 0.2 डिवाइडेड बाय 44, कितना दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 44 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 0.00454, ये दिया हुआ है 0.00454, यही हुआ है ना 0.2 डिवाइडेड बाय 44 0.00454, तो ये तो आ गई आप ग्राम में ग्राम में। चलो तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए यहां से 0.00454 आ गई इनिशियल। अब क्या है कितना निकाला गया 10 to the power 21, रिमूव है 10 to the power 21, तो 10 to the power 21 में कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23 होती है एवोगैड्रो नंबर, उसको भी मैंने मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या हो गया 10 to the power 23 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 10 to the power -2, अंडरस्टूड, 10 to the power -2 और 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 डिवाइडेड बाय 6 यदि आप करते हो तो सबको मालूम होनी चाहिए ये सब कैलकुलेशन, 6 1 जा 6 4 0 6 6 जा 36 फिर 4 0 6 6 जा 36 0.166, तो कितनी आ रही है 0.166 into 10 to the power -2, तो 10 to the power -2 है तो 2 0 और बढ़ जाएंगे इधर, तो 0.00166 है ना, इतने मोल्स हटा दिए, इतनी थी इनिशियल मोल्स, इनिशियल मोल रिमूव्ड मोल, रिमेनिंग मोल तो 0.00454 से 0.00166 को आप हटाओगे तो 14 में से 6 जाएगी तो 8, फिर 4 14 में से 6 जाएगी तो 8, 3 में से 1 जाएगी तो 2, 0.00288 आई कि नहीं आई, कुछ ज्यादा था कैलकुलेशन में, जो कैलकुलेशन था वो तो मैंने आपको दे दिया था, समझ आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। आ गया ना, आप बनाना है बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के, ठीक है ना, आस्ते आस्ते, वो देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में नहीं हो जाती, न्यूमेरिकल्स बनाओ बनाओ, मैंने जो दिया है ना उसको फिर से क्या करना भूल जाओ, मैंने जो बताया अपना कॉन्सेप्ट लगा के फिर से बनाने का कोशिश करना, ठीक है ना, उसको तब आस्ते आस्ते पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि देखो बेटा लाइफ में हम लोग सिचुएशन एक ही बार बनाना नहीं सीख जाते, आस्ते आस्ते हम लोग सीखते हैं सिचुएशन से लड़ना, तो जितना सिचुएशन को फेस करोगे, एक्चुअली न्यूमेरिकल्स होते क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इंजीनियरिंग क्यों करता है, हम लोग पढ़ते हैं जो चीज बुक में उसको हम लोग अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड, तो एक्चुअली एप्लीकेशन होती है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो एप्लीकेशन तो हमको सीखना ही पड़ेगा, इंजीनियरिंग मींस एप्लीकेशन, मेडिकल मींस एप्लीकेशन, ओके। तो न्यूमेरिकल्स आपको लाइफ में जरूरत है, जैसे लाइफ में आपको सिचुएशन सॉल्व करनी जरूरत है स्ट्रेटेजी बना के, वैसे न्यूमेरिकल को भी स्ट्रेटेजी बना के सॉल्व करना है, और होगा आस्ते आस्ते होगा, एक दिन में थोड़ी सी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करनी है, जो 9-10 का मैथ्स डेसिमल वाला होता है, सर्च वाला होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे 1000 नीचे करके दिखाया, पर आपको डायरेक्ट समझ लेना चाहिए, 10 to the -3 तो आगे 3 0 फटाक से घिसका देना चाहिए, पर ओके थोड़ा सा इंडिसेस एंड सर्ड ये सब चैप्टर्स आपको बना लेना है, डेसिमल, फिर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले चैप्टर होते हैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़े होंगे, सारे न्यूमेरिकल जितना मैं बनवा रहा हूँ क्लास में वो सब आप लोग बनाओगे घर में, ठीक है ना, सबको दोबारा बनाओगे, आप लोग ट्राई करोगे, सॉल्यूशन देख के नहीं, खुद से ट्राई करोगे।
स्ट्रैटेजी बना लोगे ना तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा। सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना है, क्वेश्चन 1 सेकंड में बनेगी, कुछ नहीं है क्वेश्चन से, कुछ नहीं। ए। हाँ ए होगा, गुड। ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में लिख देते हैं। हाँ बेटा ए होगा, सही आंसर। ठीक है ना, अच्छी कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगाया थोड़ा बोल सकते हो, बोलो मैं सुनूंगा, थोड़ा बोलो। N by Na is equals to V STP by 22.4 liter. अच्छा फॉर्मूला लगा दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला से भी बनेगी क्योंकि स्कूल एग्जामिनेशन में फॉर्मूला से ही बनाना है। तो हम लोग क्या करना था, ये वाला फॉर्मूला का यूज कर दिया, ठीक है ना। N by Na इक्वल टू STP पे वॉल्यूम 11.2 और ये दिया हुआ 22.4 से डिवाइड करना है। तो हमें पूछा गया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 11/2 1 जा और 2 जा, तो Na ऊपर गया, Na/2। चलो स्कूल एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे बनाएंगे, पर एग्जाम में कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाना ध्यान से सुनो। हम स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे क्वेश्चन को पढ़ते ही। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ 11.2 लीटर ऑफ SO2 आर प्रेजेंट एट STP। हम सभी को मालूम है, एकदम दिमाग में हम सोच लेंगे, ये सबको मालूम है कि 22.4 लीटर रहता है तो Na मॉलिक्यूल्स रहते हैं। 22.4 लीटर रहता है तो Na मॉलिक्यूल्स रहते हैं, हमको मालूम है दिमाग में ये चीज। अब 11.2 तो 22.4 का आधा ही है, जब आधा वॉल्यूम है तो मॉलिक्यूल भी आधा ही होगा, सिंपल सी बात, बिना कैलकुलेट के बनेंगे। समझ आया कि नहीं, समझ आई? यस सर। यस। $100 एकदम स्ट्रेटेजी तैयार करके बनाना है, फॉर्मूला नहीं यूज करना। आई डोंट वांट फॉर्मूला कि एक साल में कोई बना के आंसर दे रहा है। सर ए। ए, वेरी गुड, किसने बोला ए? प्रियांशी। क्या नाम है बेटा? प्रियांशी। ओके प्राची, ठीक है। देखो कैलकुलेट द कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतना मॉलिक्यूल्स मतलब Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोलर मास के बराबर होते हैं, तो हमको तो सिर्फ इसका मोलर मास ही निकालना है ना, मुंह में थोड़ा 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, 48 और 12 60, 60 और 14 100 बन गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आया? यस सर। यस। जितने न्यूमेरिकल बनते रहेंगे उतना मजा आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रैक्टिस करके आओगे और कुछ अपने एनसीईआरटी से भी न्यूमेरिकल्स बना के लाना, और मैंने जितना करवाया खासकर उसको बनाना, और सारे फॉर्मूलाज को एक बार देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट को एकदम स्टार्टिंग से देख लेना, कि जो मैंने आज बॉक्स बना के दिखाया ना उसको एक बार अच्छे से देख लेना। वो बॉक्स समझ जाओगे ना तो फटाफट दिमाग में चीजें आएंगी। और इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल और करेंगे।